भैया बहन, आज मैं आपके सामने कक्षा द्वादश के लिए एक बहुत ही सुंदर लेख लेकर प्रस्तुत हूँ। लेख का शीर्षक है काले मेघा पानी दे। इसके रचनाकार हैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार धर्मवीर भारती। सबसे पहले पाठ शुरू करने के पूर्व मैं लेखक परिचय दे देना उचित समझता हूँ। लेखक का जन्म अर्थात लेखक धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, बंद गली का आखिरी मकान, सूरज का 7वां घोड़ा जिस पर इन्हें कई पुरस्कार दिए गए, गुनाहों का देवता इनका उपन्यास था, अंधा युग, गीति नाट्य के रूप में प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की, पश्यंती, कहानी अनकही, मानव मूल्य और साहित्य तथा ठेले पर हिमालय जो निबंध साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी कृतियों पर साहित्य जगत ने जो उन्हें पुरस्कारों से नवाजा वो उनमें से पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। इस महान रचनाकार की मृत्यु सन 1997 ईस्वी में हुई। कभी इन्होंने कहा था, अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी ना बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आगे आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। अब मैं पाठ के संबंध में आपको ले जाना चाहता हूँ। काले मेघा पानी दे जो इन्होंने बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से पाठक वर्ग के सामने में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पाठ का सार है, पहला बिंदु है बचपन और अंधविश्वास। काले मेघा पानी दे नामक पाठ लेखक धर्मवीर द्वारा रचित संस्मरण विधा की एक रचना है। आषाढ़ के महीने में जब चारों तरफ जल के लिए हाहाकार होने लगता है तो एक प्रचलित जो भारतीय समाज में व्याप्त भ्रांति थी कि लोग मेघों की पूजा करते थे, ये हमारी प्रचलित मान्यताएं भी थी। लोग उसी ओर चले जाते हैं और घर घर घूमकर इंद्र सेना के रूप में पानी मांगते हैं। वे कहते हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। घर में सहेज कर गर्मी के दिनों में भी जो पानी रखते थे वो भी बाल्टी भर भर कर इस मेढक मंडली पर डालते थे। लेखक इसका विरोध करता था। क्योंकि लेखक एक आर्य समाजी संस्कार में पला था और उसका महामंत्री था, इसलिए लेखक को लगता था कि ये सब आडंबर है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। अनावृष्टि से समूचा गांव आतंकित था। लोग पूजा पाठ करके थक गए और अंतिम में निकली इंद्र सेना के रूप में वो 17-18 वर्ष के लड़के जो घर घर घूमकर पानी मांगते थे। लोग उसे मेढक मंडली के नाम से भी जानते थे। उसके बाद यह एक पॉइंट है कि लेखक कुमार सुधार सभा का महामंत्री था। वह इस प्रथा का विरोध करता था। वह कहता था, एक तो गर्मी में लोग अपने घरों में सहेज कर जल रखते हैं और उसके बाद भी अगर उस जल को बर्बाद किया जाए ये उचित नहीं है, इसलिए लेखक उसका विरोध करता था। चूँकि उनकी जो जीजी थी, जिनके यहाँ वे पले बढ़े थे,
वे इस प्रथा को मानती थी, लेकिन लेखक जीजी का भी विरोध करता था। उसके बाद है लेखक और जीजी का जो बीच में जो आपसी खींचतान हुआ। लेखक नहीं चाहता था कि इस गंदे मेढक मंडली पर पानी डाला जाए, लेकिन जीजी तर्क देती थी कि एक किसान को देखो, घर में सर्वश्रेष्ठ अनाज को वह रख कर के सहेज कर रखता है और जाकर खेतों में छींट देता है। उसी तरह से हम घर में जल संग्रहित करके रखते हैं और वही जाकर गंदे मेढक मंडली पर हम डालते हैं, इंद्र सेना पर डालते हैं, जिससे बादल रूपी फसल आती है और इंद्र भगवान वर्षा करते हैं। लेकिन लेखक इसका विरोधी था। जीजी कई तरह के तर्क देती थी। जीजी कहती थी कि यदि हम इस तरह का काम करेंगे तो इंद्र भगवान 4 गुना 8 गुना करके हमें जल देंगे, लेकिन लेखक इसका विरोध करता था। 50 वर्ष जब बीत गए, आज जब लेखक के मन में ये विचार आता है, लेखक ने जब चिंतन किया, तो लेखक को लगा कि हमारे देश में संसाधनों का अभाव नहीं है, लेकिन उसका नियोजन नहीं हो पा रहा है। परिणाम यह होता है कि हम ये सब चाहते हुए भी नवीन परंपरा के पोषक नहीं बन पाते। ऐसा है कि जल के अभाव में अगर उसी जल को हम संग्रहित करके रखें, पोखरों में, तालाबों में गड्ढे खोदकर अगर जल का संग्रह करें, तो निश्चित रूप से कार्य के समय में उस जल की हमें अत्यंत आवश्यकता होगी। लेकिन भारतीय समाज ऐसा नहीं करता। तो लेखक इस बात को लोगों को समझाने का प्रयास करता है। हमारे देश में संसाधनों का अभाव नहीं है। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, झमाझम पानी बरसता है, लेकिन गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं। आखिरकार कब ये स्थिति बदलेगी? अब भैया बहन, मैं आपके सामने कुछ एक प्रश्न लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। वो प्रश्न है कि इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए वो 17-18 साल के बच्चे क्या करते थे? किस दान का फल प्रभावी होता है? जीजी ने जब लेखक के सामने में तर्क दिया। बुआई किसे कहते हैं? शहरों की तुलना में गांव में और हालत क्यों खराब हो जाते हैं गर्मी के दिनों में? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर इंद्र सेना के कार्यों का आप वर्णन करें। इस तरह के कई और प्रश्न हैं। आप अपने पाठ्य पुस्तक में इस पाठ को समय निकालकर पढ़ेंगे, मनोयोग पूर्वक इसको पढ़ेंगे और पाठ से इतर हटकर भी जो मूल बिंदु मैंने बताया, उसके आधार पर कुछ एक प्रश्नों को आप स्वयं बनाएंगे, उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग कल एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।